एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 8। और मैं जस्ट अभी नहा के आई हूँ और घर सारा ऐसी की ऐसी है। बस सिर्फ सिंपल जो है सुबह की जो झाड़ू होती है वो हुई है। और यश खेल रहा है। यश सुबह जल्दी उठ गया है आज, तो इसके वजह से जो है अब मैं बैठी हुई हूँ। इसके पापा जब आएंगे तभी काम होएगा और मैं इसको छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। जैसे ही मैंने सोचा थोड़ा सा काम निपटा लेती हूँ, तो जैसे ही मैं इसको छोड़ के जा रही थी तो ये मेरे पीछे पीछे आ रहा था। तो अब मैं बैठ गई हूँ और सारा रूम जो है ऐसे ही फैला हुआ है सब। और अभी जाऊंगी, नाश्ते की भी तैयारी करनी है। अभी नाश्ता भी नहीं हुआ है, तो अभी जो है वेट कर रही हूँ इसके पापा की आएंगे जॉब से, तो तब जो है मैं काम स्टार्ट करूंगी अपना। तो अभी जो है यश खेल रहा है, तो यश से बात करते हैं। यश चलो सबको गुड मॉर्निंग बोलो। बोलो गुड मॉर्निंग। बोलो गुड मॉर्निंग। हाँ बोलो गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बोलो गुड मॉर्निंग। बोलो गुड मॉर्निंग। बोलो अच्छा, बोलो गुड मॉर्निंग। हाँ बोलो गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? बोलो, देखो सब लोग देख रहे। बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलो। बोलो गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? बोलो। लो बोलो। अच्छा आप बोलो अकेले, मम्मा नहीं दिखेगी तब बोल लो। हाँ बोलो गुड मॉर्निंग। तो यश की चल रही है मस्ती और टीवी भी देख रहा है, खेल भी रहा है ये। और अभी सारा घर फैला हुआ है। अभी मैं जाऊंगी, सबसे पहले करूंगी नाश्ते की तैयारी। और नाश्ते के बाद जो है रूम साफ करना है। और फिर देखती हूँ और क्या काम है। अभी कोई भी काम नहीं हुआ है, सुबह के सारे काम ऐसी की ऐसी ही है। तो सबसे पहले मैं जो हूँ जाके नाश्ते की तैयारी करूंगी, उसके बाद कमरा भी साफ करना है ये। और इसकी मस्ती चल रही है और ये अपने कंबल को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। हर समय इसको कंबल चाहिए। और ये कंबल जो है इसने मई जून में भी नहीं छोड़ा, जब इतनी भयंकर गर्मी थी तब भी जो है इसको सोते टाइम जो है ये कंबल चाहिए ही चाहिए। बिना इस कंबल के ये बिल्कुल भी नहीं रहता। तो चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से और करती हूँ आज का व्लॉग स्टार्ट। सुबह ही हो गया आज का व्लॉग स्टार्ट। दिखाती हूँ आप लोगों को आज क्या क्या होता है पूरे दिन भर। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में और कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। और नाश्ते में बन रही है आलू गोभी की सब्ज़ी। और नाश्ते में हो गया आज बहुत लेट, लेकिन जो है अब लेट हो गई है, लेकिन सब्ज़ी कटी हुई थी तो इसलिए मेरे को बनानी पड़ रही है, वरना मैं झटपट कुछ और बना देती। तो कढ़ाई में डाल दिया है तेल, उसमें डाल दी है दाना मेथी और थोड़ी सी हींग डाल दी है। और अदरक और हरी मिर्च को मैंने चॉपर में चॉप कर लिया, वो मैं डाल दूँगी। और गोभी की सब्ज़ी में लहसुन प्याज नहीं डालती, मैं सिंपल अदरक और हरी मिर्च से ही छौंकती हूँ। तो यहाँ पे अदरक और हरी मिर्च मेरे हो गए थे ब्राउन। अब मैं इसमें डाल दूँगी मसाले। मसालों में सूखे मसाले वही सिंपल, बस गोभी की सब्ज़ी में मैं इसमें सौंठ और सौंफ डालती हूँ एक्स्ट्रा, जो पिसी हुई सौंफ और सौंठ होती है वो डालती हूँ। बाकी कुटा हुआ धनिया, हल्दी, नमक, मिर्च, हल्का सा अमचूर वो डालती हूँ। और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए वो डाल दी मैंने। और अब इसमें डाल दूँगी आलू जो कटे हुए हैं वो डाल दूँगी और इसको भून लूँगी। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी गोभी। और गोभी को कल मैंने रात को ही काट के रख दिया था। और अगर गोभी को काट के नहीं रखा होता तो फिर मैं गोभी ना बनाती, फिर कुछ और बनाती, क्योंकि बहुत लेट हो गया है। और इस टाइम पे जो है जब मैं सब्ज़ी छौंक रही थी तो मेरे ख्याल से 9:20 या 9:25 हो रहे होंगे। तो आज सबसे ज़्यादा लेट हो गया और अभी सब्ज़ी को पकने में भी टाइम लगेगा, तो लगभग 10 बज जाएंगे मेरे को आज नाश्ते नाश्ते में। तो यहाँ पे मैंने गोभी को 3-4 मिनट तक भून लिया था और अब भूनने के बाद अब मैं इसको ढक दूँगी। तो यहाँ पे गोभी हो जाएगी मेरी रेडी। उसके बाद मैं कर लूँगी पराठों की तैयारी। तो यहाँ पे गोभी हो गई है मेरी रेडी और ऊपर से मैं इसमें डाल दूँगी हरा धनिया और गोभी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। और गोभी मेरे को बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो गोभी हो गई है मेरी रेडी। अब मैं जल्दी से कर लूँगी पराठों की तैयारी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है आज। और लेट मेरा इसीलिए हुआ है क्योंकि ये लेट आए हैं और अभी थोड़े दिन इनका जो है टाइम थोड़ा सा ऐसे ही रहेगा सुबह का। क्योंकि जॉब में यही होता है कि जो टाइम होता है जो मतलब हमारे हिसाब से कुछ नहीं होता है। तो जो भी लोग जॉब वाले होते हैं उनको अपना जो है, लेडीज़ को खासकर अपना टाइम शेड्यूल हस्बैंड के हिसाब से ही जो है सेट करना पड़ता है। और जिनके साथ छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बच्चे को भी संभालना होता है। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी सेक रही हूँ पराठे। और आलू गोभी की सब्ज़ी बना ली है, ज़्यादा बनी है तो दिन में या शाम को भी काम आ सकती है। और आजकल सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में यही रहता है, एक टाइम बना लेते हैं तो दूसरे टाइम भी चल जाता है वो। तो नाश्ते का काम हो गया था, बर्तन भी कर दिए थे मैंने। और अब मैं आ गई हूँ और मैं कर रही हूँ ये टेबल की सफाई। जो बरामदे में टेबल बिछी हुई है तो इसके नीचे काफ़ी सारे न्यूज़पेपर थे रखे हुए, तो सारे न्यूज़पेपर को एक जगह इकट्ठा कर रही थी मैं, क्योंकि फिर यश आके सारा फैला देता है और वो न्यूज़पेपर को फाड़ देता है। तो फिर वो फटे हुए जो होते हैं वो फिर बेकार हो जाते हैं, बिल्कुल यूज़लेस हो जाते हैं। तो सारे एक जगह इकट्ठे करके और इनको बांध के मैं ऊपर स्टोर में रख देती हूँ।
तो सारे न्यूज़पेपर निकाल लिए थे मैंने और काफ़ी सारा आलतू फालतू का सामान भी यश ने नीचे ही भर दिया था। उसको जो भी जगह छुपी हुई लगती है वो चीज़ें ला ला के वहाँ पे छिपा छिपा के रख देता है। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें निकाल ली थी और उसके बाद मैं कर रही थी यहाँ पे सफाई। थोड़ी सी डस्ट हो रखी थी, उसको साफ़ कर दूँगी। और जो भी इस तरीके की टेबल्स होती है, इस पर नीचे स्पेस होता है तो वहाँ पर गंदा हो ही जाता है थोड़ा बहुत, तो इसलिए साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने टेबल का कपड़ा जो था पहले का बिछा हुआ वो भी थोड़ा सा गंदा हो रहा था, उसको धोने डाल दिया था, दूसरा बिछा दिया था टेबल कवर। और अब आ गई हूँ मैं अपने वाले रूम में और अब कर रही हूँ अपने वाले रूम की सफाई। और मेरे वाले रूम में मेरे को इतना टाइम लग जाता है, डेली का नियम है ये, डेली जो है मैं साफ़ करती हूँ और डेली इसका यही हाल हो जाता है। तो यहाँ पे कर रही हूँ मैं अपने रूम की सफाई। और मेरे वाले रूम में जगह जगह जो है मूंगफली हो रखी है, क्योंकि आजकल यश का ये रहता है कि उसको मूंगफली चाहिए होती है खेलने के लिए, खाने के लिए नहीं चाहिए होती है, खेलने के लिए चाहिए होती है। और वो उसको टुकड़े करके इधर उधर जो है फेंक देता है। तो मूंगफली से तो सबसे ज़्यादा गंदा होता है। और ब्लैंकेट भी मैंने हटा दिया था, इसमें भी मूंगफली हो रही थी और इसको बाहर झाड़ के और तब बिछाऊंगी मैं। तब तक मैं यहाँ पे कर रही हूँ डस्टिंग, क्योंकि बेड के ऊपर भी यश ने मूंगफली के जो है छिलक होते हैं वो डाल रखे थे। और सोते टाइम पे अगर मूंगफली के छिलक आते हैं तो बहुत बुरा लगता है, तो इसलिए ब्लैंकेट जो है सुबह शाम दोनों टाइम मैं झाड़ के जो हूँ बिछा देती हूँ। और ब्लैंकेट चेंज कर रही थी तो मैंने यहाँ पे बेड खोल लिया था अपना और थोड़े से गर्म कपड़े निकाल रही थी, जैकेट्स निकालनी थी मुझे अपनी। तो 2 जैकेट्स निकाली मैंने और 1-2 शॉल थे मेरे, वो निकाल रही थी मैं, क्योंकि अब तो शाम के टाइम पे अगर घर से निकलना हो तो स्वेटर में भी थोड़ी ठंड लगती है, तो इसलिए जैकेट ही यूज़ करती हूँ मैं। मेरे को जैकेट में सही लगता है। जैकेट जितनी ठंड का कोई भी स्वेटर नहीं रोक सकता, जितनी जैकेट जितनी ठंड रोक सकती है। तो यहाँ पे मैंने जैकेट्स निकाल ली थी, उसको डाल दूँगी अभी बाहर धूप में थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे मैं ब्लैंकेट को झाड़ दिया था मैंने बाहर जाके अच्छी तरह, और मूंगफली के छिलक हो रखे थे बहुत सारे, तो झाड़ दिया था मैंने। और अब मैं तकिए लगा के बेड को कर दूँगी सेट। और यश और उसके पापा को मैंने भेज दिया था थोड़ी देर के लिए ऊपर छत में, मैंने बोला आप लोग जाओ तब तक मैं काम करती हूँ। और बच्चे बड़े भी ऐसे ही हो जाते हैं। और यश तो कमरा फैलाता है, उसके साथ साथ ही मेरे हस्बैंड का भी यही रहता है रोज़ का। और यहाँ पे जो है ये जो टीवी की जो ट्रॉली है यहाँ पे भी मूंगफली के छिलक थे, मेरे ख्याल से इन्होंने ही मूंगफली खा खा के जो है छिलक भी यहीं पे रख दिए। तो इन लोगों से ये नहीं होता है, चलो बच्चे से तो उम्मीद नहीं करती मैं, इतना अभी बहुत छोटा है वो, लेकिन मैं इनको भी ये कहती हूँ कि अगर आप मूंगफली खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, तो कम से कम छिलक जो है या कोई जैसे टॉफ़ी होती है, रैपर होते हैं, वो सारे यहीं के यहीं होते हैं। ये नहीं होता है कि बस वहाँ से उठा के डस्टबिन तक जाके डाल दे, तो ये काम भी मेरे को ही करना पड़ता है। तो कर ली थी मैंने डस्टिंग, सारा कर दिया था मैंने साफ़। टीवी की ट्रॉली में भी काफ़ी टाइम लग गया, बहुत गंदा हो रखा था। उसके बाद मैं कर दूँगी यहाँ पे झाड़ू। और अभी जो है मैंने अपनी वाली रजाई डाल दी है बाहर धूप में समेट के। और डेली मैं रजाई जो है धूप में ही डाल देती हूँ, जैसे ही कमरा साफ़ करती हूँ। तो अपनी डाल दी थी, अब थोड़ी देर बाद इनकी भी डाल दूँगी। तो वहाँ पे लग गई थी, उधर की साइड लग गई थी झाड़ू, अब कर दूँगी इधर की सफाई। और कमरा पूरा फैला रहता है, कहीं इधर टॉय कहीं उधर टॉय, कहीं कुछ, बहुत मुश्किल हो जाता है। इस पूरे रूम में ही मेरे को आधा घंटा लग जाता है साफ़ करने में, और फैलाने में बिल्कुल मिनट भी नहीं लगते हैं फैलाने में इन लोगों को। और अभी जैसे ये आएंगे तो इनका, यश के पापा का ये रहता है कि वो अगर जो भी कुछ कर रहा है फैला रहा है उसको बिल्कुल मना नहीं करते। और मैं अगर होती हूँ तो अगर वो कुछ करता है ऐसे फैलाता है तो मैं उसको मना भी करती हूँ। और ये छोटा वाला मेरा ट्राइपॉड है जो ख़राब हो गया था, वो अब ये यश ने ले लिया है, वो इससे खेलता रहता है। तो अंदर वाला रूम कर दिया था मैंने अपना वाला साफ़। उसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर, और ये जो मैंने जैकेट्स निकाली थी इसको डाल दूँगी धूप में थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बेड के अंदर से निकाली है और काफ़ी टाइम से बंद थी, तो थोड़ी सी स्मेल आ जाती है। तो जब भी कपड़े बाहर निकालते हैं बेड से तो धूप में डालने ही पड़ते हैं, तो डाल दूँगी। और ये मेरे पास 2 जैकेट्स है सर्दियों के लिए, और बहुत अच्छी है, गर्म है बिल्कुल। तो जैकेट डाल दी थी मैंने बाहर। अब मैं आ गई हूँ और यश के लिए बना रही हूँ थोड़ी सी सूजी की खीर। तो थोड़ा सा मैंने ले लिया था देसी घी, उसमें डाल दी है थोड़ी सी सूजी, और थोड़ी सी बनाती हूँ, बहुत कम, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं खाता। और यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स को कर रही हूँ हल्का हल्का सा जो है उसको क्रश सा कर दूँगी, क्योंकि अगर मुंह में आता है तो वो मुंह से निकाल देता है, तो बिल्कुल इसको बारीक बारीक काट लेती हूँ। तो ड्राई फ्रूट्स में सिर्फ उसको काजू और बादाम ही देती हूँ मैं, अखरोट किशमिश नहीं खाता है वो, सिर्फ बादाम और काजू, और वो भी ऐसे करके देती हूँ कि इसी खीर में बिल्कुल डाल देती हूँ। तो सूजी हो गई थी ब्राउन, तो मैंने उसमें डाल दिया था थोड़ा सा दूध, और अब इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी चीनी। और सूजी की खीर बच्चों के लिए हेल्दी भी होती है और झटपट बन भी जाती है,
तो वो चाव से खा भी लेता है। तो जो चीज़ बच्चे आराम से खा लेते हैं वही बनानी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने काजू कर लिए थे और थोड़ा एक ही बादाम लिया था, ज़्यादा बादाम नहीं देती हूँ उसको। तो एक बादाम ले लिया था और 2-3 काजू के टुकड़े थे, वो मैंने लेके अब इसमें डाल दिया। अब थोड़ा सा पक जाता है तो सॉफ्ट हो जाता है तो फिर इजीली खा लेता है। वैसे मैंने 1-2 बार उसको बादाम के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े ऐसे दिए तो वो नहीं खाता है। अगर किसी चीज़ में डले हो, जैसे दूध में, या जैसे मैं खीर बना रही हूँ, हलवा बना रही हूँ, उसमें डाल के तो खा लेता है, वैसे नहीं खाता है ये। तो यहाँ पे हो गई है मेरी खीर में आ गया उबाल और रेडी हो गई है। और इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करूँगी क्योंकि अभी ये ठंडी होने के लिए जब मैं इसको रखूँगी तो और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी ये। तो इसको मैं कटोरी में रख दूँगी ढक के थोड़ा सा, और ठंडी हो जाएगी तब दूँगी। और ठंडी होके बहुत गाढ़ी हो जाती है ये। तो यश को खिला दी थी मैंने खीर, और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में, कर रही हूँ दिन के खाने की तैयारी। तो सुबह की वैसे तो गोभी की सब्ज़ी रखी हुई है और नाश्ता भी लेट करा था तो ज़्यादा भूख नहीं है, तो इसलिए सिंपल पुलाव के लिए बोल रहे हैं सब लोग कि पुलाव बना लो, क्योंकि जब नाश्ता लेट होता है तो फिर खाने का मन भी नहीं करता है। तो अभी जो है सिंपल मैं जो हूँ आलू मटर वाला पुलाव छौंक दूँगी। तो यहाँ पे मैंने मटर छील ली थी और एक आलू को डाल लिया था, काट दिया था उसको, और अब कर लूँगी जल्दी से पुलाव की तैयारी। तो जीरा डाल दिया था कुकर में, उसमें डाल दिया था ऑयल, और अब डाल दूँगी इसमें एक प्याज को मैंने लंबा लंबा काट लिया था। तो जब भूख नहीं होती है तो कुछ ज़्यादा वैसा मन भी नहीं करता है कुछ स्पेशल बनाने का। वैसे मैंने सोचा था कढ़ी बनाने की, लेकिन नहीं बनाई क्योंकि भूख ही नहीं थी किसी को। तो पुलाव भी मैं वैसे ही बना रही थी, मैंने बोला थोड़ा थोड़ा खा लेंगे जब बनेगा तो यहाँ पे डाल दिए थे सूखे मसाले, कुटा हुआ धनिया, हल्दी, नमक, मिर्च, और अब डाल दूँगी इसमें आलू और ये जो मटर मैंने छिलके रखी थी वो। और उसके बाद डाल दूँगी चावल को भिगो के रख दिया था मैंने, अब बना दूँगी, इसको डाल दूँगी और पानी डाल दूँगी इसमें। और पुलाव बना रही हूँ। तो पुलाव वैसे मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन भूख जब कम होती है तब जो मैं बनाती हूँ तो वो खा लेते हैं। अगर भूख अच्छी होती है तब वो मना कर देते हैं कि नहीं मेरे लिए पुलाव मत बनाना। तो पानी डाल के कुकर में लगा लूँगी सीटी, और 2 सीटी में हो जाएगा पुलाव। तो यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ पल्लड़ की तैयारी। तो दही को फेंट के रख दिया था मैंने, और अब मैंने तेल डाल के उसमें डाल दी थी दाना मेथी। और पुलाव सूखा अच्छा नहीं लगता है तो कुछ ना कुछ चाहिए होता है, रायता हो या दही हो। तो दही पल्लड़ वाली जो है ये बनाऊँगी मैं, क्योंकि नुकसान नहीं देती सर्दियों में, और वैसे ही मेरे को कफ कोल्ड है तो दही नुकसान दे सकती है। तो दाना मेथी और हल्दी डलती है इसमें, तो कभी भी दही को नुकसान नहीं देती है। तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी इसमें हल्दी और थोड़ी सी मिर्च, और थोड़ा सा डाल दूँगी नमक स्वाद अनुसार, और अब इसको डाल दूँगी दही में, और इसको डाल के अच्छी तरीके से चला लूँगी, थोड़ा सा ढक दूँगी जिससे कि जो है अच्छी खुशबू आ जाती है छौंक की। तो यहाँ पे हो गया मेरा पल्लड़ एकदम से रेडी। और ये पल्लड़ कभी भी नुकसान नहीं देता, चाहे आप दिन में खाओ रात को खाओ, क्योंकि इसमें दाना मेथी डलती है, वो गर्म होती है, और हल्दी भी गर्म होती है। तो दही कभी नुकसान नहीं देगी अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो यहाँ पे हो गया मेरा पुलाव रेडी, और जल्दी से निकाल लूँगी अब खाना, क्योंकि फिर बहुत लेट हो जाता है तो फिर बर्तन पड़े रहते हैं और काम भी लेट होता रहता है। तो पुलाव रेडी हो गया था, पुलाव निकाल लिया था, और एक कटोरी में निकाल लूँगी ये पल्लड़। और पल्लड़ मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आप लोग भी ट्राई करना अगर नहीं बनाते हो ऐसे तो, दाना मेथी से छौंक के। तो यहाँ पे हम लोग बैठ के कर रहे हैं खाना, और यश भी बैठा हुआ है तो उसको भी लेके बैठे हुए हैं। वैसे वो बैठता नहीं है, लेकिन आज पता नहीं कैसे गोद में आराम से बैठा हुआ है, वो ऐसे जैसे छोटे बच्चे होते हैं। और हम दोनों बहुत कम ऐसा होता है कि साथ साथ खाना खाते हैं, एक जना यश को पकड़ता है उसके बाद दूसरा जना खाना खाता है। लेकिन आज जो है कोशिश कर रहे थे हम कि दोनों जो है साथ साथ खा ले। तो यहाँ पे यश को भी खिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो जैसी प्लेट देखता है तो एकदम आ जाता है और शैतानी शुरू हो जाती है उसकी। हेलो, और अभी जो है टाइम हो रहा है शाम के, बज रहे 5:30। दिन के खाने के बाद मैं चली गई थी मार्केट, थोड़ा सा सर्दियों के लिए करनी थी मुझे शॉपिंग, तो मैं चली गई थी मार्केट। और अभी आई हूँ, बस थोड़ी देर हुई है आके चाय पी है, तो थोड़ा सा कुछ सामान लेकर आई हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, दिखाऊँगी कि क्या क्या लेकर आई हूँ। तो ये मेरी सर्दियों की पहली शॉपिंग है, जो भी छोटा मोटा सामान लिया है, कुछ ज़्यादा नहीं लिया है, लेकिन सर्दियों के लिए पहली बार करी है मैंने शॉपिंग। तो आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या सामान लिया है। एक तो मैंने ली है कैप लेनी थी मुझे, मेरे पास सिंपल जो है एक ब्लैक कलर की कैप है, और वो भी बहुत टाइम पुरानी है, उसमें जो है रुए हो गए हैं, और मतलब बहुत टाइम पुरानी हो गई, मुझे याद भी नहीं मैंने कब ली थी। वो ऐसी है, घर की है, मतलब आने जाने के लिए जैसे, वैसी कोई नहीं है मेरे पास। तो एक तो मैंने ये वाली कैप ली है, पिंक कलर की है ये, एक तो ये लिए मुझे, मेरे को पिंक कलर बहुत अच्छा लगता है, ये ली है मैंने। और अंदर से बहुत गर्म है ये, इसमें ऐसे अंदर जो है फ़र बोलते हैं इसको शायद, तो ये लगे हुए हैं फ़र। तो एक तो मैंने ये ली है,
और कैप लेने की तो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी लेकिन जा ही नहीं पा रही थी बाज़ार। और एक मैंने ले ली है ये वाली, और ये मेरे को बहुत अच्छी लगी। एक तो मेरे को इसका कलर बहुत अच्छा लगा, और ये जो होता है क्या बोलते हैं इसको, ये फ़र बोलते हैं या हम तो इसको पॉम पॉम भी बोल देते हैं। तो ये लिया है मैंने, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और इसका कलर, और ये मैं आप लोगों को पहन के दिखाती हूँ और आप लोग बताना। और ये वाली तो ठीक रेट की मिल गई है, मेरे को थोड़ी कॉस्टली मिली है लेकिन मेरे को अच्छी लगी तो मैंने ले ली। तो ऐसी लग रही है ये, तो बताना कैसी लग रही है। ये ऐसी लग रही है तो बताना कैसी लग रही है। तो ये लिया मैंने, और मेरे को इसका ये बहुत अच्छा लगा, और इसका कलर भी बहुत अच्छा है। कलर पता नहीं, इसमें शायद मरजेंटा सा लग रहा है लेकिन ये मैरून कलर है, और अच्छा लगा मुझे ये। और इसका स्टफ़ भी बहुत अच्छा है, और इसमें भी अंदर ऐसे करके फ़र लगे हुए हैं। सॉफ्ट है, बहुत बहुत सॉफ्ट है, और इतना गर्म है ये। जैसे ही पहनते हैं तो एकदम पता चल जाता है कि गरम गरम हो रहा है, बिल्कुल एकदम गर्माहट सी आ जाती है। तो 2 ये कैप ली है, और ये वाली जो थी ये 150 की थी, और ये है 250 की। तो ये वाली तो मैं रखूँगी आने जाने के लिए, जैसे कहीं बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि अगर हम घर पे ही पहन के रखते हैं तो फिर रुए वगैरह हो जाते हैं। तो इसको आने जाने के लिए रखूँगी, इसको रखूँगी घर पे लगाने के लिए। तो ये थी मेरी 2 कैप, और एक यश के लिए भी ली है कैप। यश वैसे कैप नहीं पहनता है और उतार देता है वो, पर मैंने उसके लिए ले ली है क्योंकि जब मैं अपने लिए लेने गई तो मेरा मन करा उसके लिए भी लेती हूँ। तो इस तरीके की है, बच्चों के लिए ये मंकी वाली कैप बोलते हैं शायद इसको। तो ये इस टाइप की निकलेगी नहीं, लेकिन अभी मैंने आके उसको पहनाई तो वो इसको भी उतार ही रहा है। पर कोशिश करूँगी पहनेगा वो। जब भी हम बाहर जाते हैं तब तो ज़रूर कैप पहनाती हूँ मैं उसको, क्योंकि बहुत हवा चलती है, और बच्चों को तो बिना कैप के बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। घर पे तो बिल्कुल भी नहीं पहनता वो, चाहे हम जितनी कोशिश कर ले। तो ये है, ये मेरे को बहुत अच्छी लगी, और नई चीज़ है, नया ये डिज़ाइन जो है, इसका पैटर्न जो है नया है। ये ऐसे करके आती है, और इधर से इसमें भी टाइट होने का सिस्टम है, पूरा नेक तक आती है ये। तो ये लिए, ये 150 की है यश के लिए, और एक यश के लिए ये इनर लिया है, ये वाला एक इनर लिया है। अभी बीच में भी लिए थे मैंने उसके लिए इनर, लेकिन इनर का ये रहता है 3 4 5 तो होने ही चाहिए। बच्चों के साथ तो होता है, गंदे करते रहते हैं कपड़े तो फिर वो हो जाती है। और ली है मैंने ये सॉक्स का पेयर लिया है, इसमें 3 का सेट है। हाँ, ये 3 का सेट है। आने जाने के लिए, बाहर के लिए तो है मेरे पास, घर के लिए नहीं थी। और घर की जो भी सॉक्स होती है सब में रुए हो जाते हैं, तो मैंने बहुत ज़्यादा महंगी नहीं ली, सस्ती ली है। और ये मुझे मिला है 50 रुपये की 3, तो मुझे अच्छी लगी घर पहनने के लिए। और अच्छी है, मोटी है, टॉवल वाली टाइप की है, जैसे टॉवल वाली होती है ना गरम वाली, वैसी है। तो घर पहनने के लिए मुझे 50 रुपये में 3 सही लगी। आने जाने के लिए तो बहुत सारी है, लेकिन आने जाने वाली घर पे नहीं पहन सकते क्योंकि कितनी तो उसमें बिना अंगूठे वाली है, और घर के लिए तो अंगूठे वाली चाहिए होती है। तो ये ली, और यश के लिए भी इस टाइप की घर पहनने के लिए ली है, उसके लिए भी आने जाने के लिए तो बहुत सारी है, घर के लिए नहीं थी। तो 1 2 3 4, ये इसमें भी 4 जोड़ी है सॉक्स, और ये मिली मुझे 50 रुपये की। तो 50 की मेरी आई, 50 की यश की आई, और यश की तो 4 जोड़ी आ गई। तो कभी कभी कोई चीज़ बहुत अच्छी मिल जाती है, और ऐसे लोगों से लेना भी चाहिए जो इतनी मेहनत कर रहे हैं इतनी ठंड में, और बहुत सारी थी उनके पास। तो जैसे मैं लेने गई तो फिर 1 2 जने और आ गए, तो फिर काफ़ी सारी उसकी सेल हो गई। और एक मैंने लिया है ये स्वेटर, कार्डिगन, खोल के दिखाती हूँ। कार्डिगन वैसे मैं कम ही लेती हूँ, लेकिन अब जैसे शादी में जाना होता है या कहीं इधर उधर जाना हो, और सूट अगर आपने पहना हो तो सूट या साड़ी के ऊपर तो कार्डिगन पहन जाते हैं, जैकेट अच्छी नहीं लगती है। तो ये लिया है मैंने, ये इस कलर का है, गोल्डन कलर, क्रीम कलर, जैसा भी जो भी कह लो। तो वो लिया है मैंने ये, और ये था शायद 800 समथिंग का था कुछ, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है ना बहुत ज़्यादा सस्ता है, ठीक ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है और गर्म सा भी लग रहा है। और एक चीज़ और ली है मैंने, और दिखाती हूँ आपको, एक लिया है मैंने ये शॉल, ये लिया है मम्मी के लिए, मम्मी को चाहिए था शॉल तो उनके लिए लिया है। सिंपल है, जैसे फिरोज़ी कलर का है, फिरोज़ी कलर होता है, और क्या बोलते हैं इसको, शायद बोलते हैं कश्मीरी वर्क बोलता है, क्या बोलते हैं इसको, मेरे को इतना पता नहीं, इतनी नॉलेज नहीं है। तो इस तरीके का बस वर्क हो रखा है इसमें, और बाकी भी को प्लेन है, साइडों में चारों तरफ से इस तरीके का वर्क हो रखा है ये। और मेरे को फिरोज़ी कलर बहुत अच्छा लगता है, तो मम्मी को चाहिए था, मम्मी बहुत टाइम से बोल रही थी, तो मैंने मम्मी के लिए ले लिया। तो ये थी मेरी छोटी सी शॉपिंग, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं ख़रीदा, लेकिन जो भी चीज़ ख़रीदी है ज़रूरत की थी। ज़रूरत की चीज़ें जो होती है वो सबसे पहले लेनी चाहिए, और मार्केट में इतनी सारी चीज़ें आ रखी है, इतना मन कर रहा था लेने का। लेकिन ये था कि सर्दियों में मैं बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करती सर्दियों में, जैसे स्वेटर हो गए, जैकेट हो गए, क्योंकि 2 या 3 महीने की सर्दी होती है,
सॉरी 2 या 3 महीने की सर्दी होती है और उसके लिए बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करना मेरे को बेकार लगता है। हाँ, गर्मियों के लिए तो जितने मर्जी सूट कुर्ते जो भी चीज़ें ले लो, क्योंकि वो तो काफ़ी टाइम तक पहनते हैं। लेकिन सर्दियों में यह फरवरी रहती है यहाँ पे भी ठंड अच्छी वाली। मार्च से तो ठीक हो जाता है मौसम, मार्च तक इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो ये थी मेरी छोटी सी शॉपिंग। और क्या चीज़ अच्छी लगी आपको मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताना। तो चलिए कल मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलेंगे फिर कल, तब तक के लिए बाय बाय।